Hello everyone, this is Neha. Welcome back on my YouTube channel Aim High Tutorials English. Friends, today I am going to discuss the second part of the third chapter from English NCERT Standard 10th book, The First Flight. The name of the chapter is Two Stories About Flying, and the second part is named as The Black Aeroplane. Let's start the story. The author of this story is Frederick Forsyth. By profession, he is a novelist and a journalist. He was born on 25th of August in 1938 in UK. Now let's go with the story. The moon was coming up in the east behind me and stars were shining in the clear sky above me. चांद जो था मेरे पीछे पूर्व दिशा में धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा था और तारे जो थे वो आसमान जो बिल्कुल साफ था वहाँ टिमटिमा रहे थे, चमक रहे थे. There wasn't a cloud in the sky. आसमान में बादल का एक कतरा भी नहीं था. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. और मैं बहुत खुश था कि मैं सभी लोगों से दूर, इतनी दूर, अकेले उड़ा जा रहा हूँ. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. मैं अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन को फ्रांस से वापस इंग्लैंड ले उड़ा के ले जा रहा था. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. मेरे आने वाली जो आगामी छुट्टियां हैं उनको लेके मैं बहुत सारे स्वप्न बुनने लगा और ये सोचने लगा कि मैं कैसे अपने परिवार के साथ ये समय बिताऊंगा. I looked at my watch 1:30 in the morning. मैंने अपनी घड़ी की ओर देखा जिसमें सुबह के 1:30 बज रहे थे. I should call Paris Control soon, I thought. मैंने सोचा कि जल्दी ही मैं पेरिस कंट्रोल को कॉल करूंगा. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. जब मैंने एरोप्लेन के ठीक सीध में सामने देखा तो मैंने अपने सामने एक बड़े से रोशनी से जगमगाते हुए टिमटिमाते हुए शहर को देखा. I switched on the radio and said, मैंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हियर, कैन यू हियर मी. मैंने कहा कि पेरिस कंट्रोल, मैं डकोटा DS 088 से बोल रहा हूँ, क्या आप मुझे सुन सकते हो. आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर. मैं इंग्लैंड की तरफ अपने रास्ते पे बढ़ रहा हूँ, ओवर. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. रेडियो से आने वाली जो वॉइस थी उसने मुझे तुरंत जवाब दिया. DS 088, आई कैन हियर यू. DS 088, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, सुन सकती हूँ. यू ऑट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ. DS 088, ओवर. DS 088, तुम्हें जिस पोजीशन पे तुम हो वहाँ से तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ घूम जाना है. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. मैंने मैप और कंपास को चेक किया जो कि मेरे लास्ट फ्यूल टैंक के पास थे और इसके बाद मैंने डकोटा को, जिस एरोप्लेन में था मैं, उसे मैंने 12 डिग्री पश्चिम दिशा की तरफ, जो कि इंग्लैंड की तरफ लगभग था, मैंने उधर घुमा दिया. I'll be in time for breakfast, I thought. मैंने सोचा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय तक वहाँ पहुँच जाऊँगा. अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट. एक अच्छा खासा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब इंग्लैंड में जिस तरह की का ब्रेकफास्ट लोग करना पसंद करते हैं वैसा ब्रेकफास्ट खाने के लिए मैं अपने घर पे पहुँच जाऊँगा. एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल. इट वॉज एन ईजी फ्लाइट. सब कुछ बिल्कुल अच्छा जा रहा था. ये फ्लाइट जो थी, ये यात्रा जो मेरी थी, जर्नी थी, ये काफ़ी आरामदायक और अच्छी थी. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. पेरिस मुझसे अब लगभग 150 किलोमीटर पीछे था जब मैंने आसमान में बादलों को देखा. स्टॉर्म क्लाउड्स. और ये बादल कैसे थे? तूफानी. दे वर ह्यूज. काफ़ी बड़े बड़े बादल थे. दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माई अक्रॉस द स्काई. मेरे सामने वो बादल ऐसे दिख रहे थे जैसे कि मेरे सामने काले बड़े पहाड़ खड़े हों. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. मुझे ये पता था कि मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता. एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ.
और ना ही मेरे पास इतना फ्यूल था कि मैं उनके ऊपर या नीचे, उत्तर या दक्षिण की तरफ उनको घूम के उनका चक्कर लगा के जा सकूं। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन मैं घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। मैं जिस ब्रेकफास्ट के बारे में सोच रहा था, मैं उसे खाना चाहता था। I'll talk, I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा, और इसके साथ ही मैंने अपने उस ओल्ड डकोटा एरोप्लेन को उन बादलों के स्टॉर्म में, बादलों की आंधी के अंदर घुसा दिया। Inside the clouds, everything was suddenly black. जब मैं बादलों के अंदर पहुंच गया तो एकाएक सब कुछ अंधकारमय हो गया। It was impossible to see anything outside the aeroplane. एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. ये पुरानी जो एरोप्लेन थी, अब ये हवा में जंप होती हुई ट्विस्ट होने लगी, घूमने लगी। I looked at the compass. मैंने कंपास की ओर देखा। I couldn't believe my eyes. The compass was turning round and round and round. मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ जो मैंने देखा। कंपास जो था वो गोल गोल चक्कर लगाए जा रहा था। इट वॉज डेड। ये खत्म हो चुका था, काम करना बंद कर दिया था इस कंपास ने। इट वुड नॉट वर्क। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू। आई ट्राइड द रेडियो। सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स वहां लगे थे वो सब के सब एक एक करके खत्म हो गए। मैंने रेडियो से संपर्क साधने की कोशिश की। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर। मैंने रेडियो पे संपर्क साधने की कोशिश की। मैंने पूछा, पेरिस कंट्रोल, क्या आप मुझे सुन सकते हो? लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। द रेडियो वॉज डेड टू। शायद रेडियो भी खराब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास, एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास ना तो रेडियो था, ना कंपास था, न ही मुझे ये दिखाई दे रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। मैं उस आंधी में, उस तूफान में खो चुका था। Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. तभी मैंने उन काले बादलों में, उन घने बादलों में अपने ही जैसे एक एरोप्लेन को मैंने देखा। It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. उस एरोप्लेन के विंग्स पे लाइट्स तो नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मैं उस एरोप्लेन को अपने साथ ही साथ उस स्टॉर्म में उड़ते हुए देख पा रहा था। I could see the pilot's face turn towards me. मैंने उस प्लेन के पायलट के चेहरे को देखा जो मेरी ही तरफ घुमा हुआ था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन। मैं इस जगह पे इस दूसरे व्यक्ति को देख के काफ़ी खुश हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड मी। उसने अपना हाथ उठाया और मुझे वेव किया, मतलब हाथ हिला के इशारा किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग, फॉलो मी। और वो मुझसे कह रहा था कि मैं उसे फॉलो करूं, उसका पीछा करूं। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट। मैंने सोचा कि लगता है कि इसे ये पता है कि मैं गुम हो चुका हूँ, खो चुका हूँ। ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी। शायद ये मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। उसने अपनी एरोप्लेन को उत्तर दिशा में मेरे ओल्ड डकोटा प्लेन के सामने वो ले आया ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. मैं उस पुराने एरोप्लेन का पीछा इस तरह से कर रहा था और खुश भी हो रहा था मानो कि मैं कोई एक आज्ञाकारी बालक हूँ। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद वो जो ब्लैक एरोप्लेन थी, जो अजनबी ब्लैक एरोप्लेन थी, वो अभी भी मेरे सामने ही उन क्लाउड्स में चल रही थी। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब मेरे इस पुराने डकोटा एरोप्लेन में इतनी ही फ्यूल रह गई थी कि मैं 5 या 10 मिनट और उड़ सकता था। I was starting to feel frightened again. अब मैं फिर से डरने लगा था। But then he started to go down and I followed through the storm. लेकिन तभी उस एरोप्लेन में बैठे हुए पायलट ने नीचे की तरफ जाना शुरू किया और मैंने भी उसी स्टॉर्म में पीछे पीछे उसका मैंने पीछा किया।
Suddenly, I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me. तभी एकाएक मैंने देखा कि मैं बादलों से बाहर आ चुका हूँ और अपने सामने मुझे लाइट्स की दो पंक्तियाँ दिखीं। इट वॉज अ रनवे, एन एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। ये तो एक रनवे था, मैं एयरपोर्ट पे था और मैं अब सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, बट द स्काई वॉज एम्प्टी। मैं पीछे की तरफ मुड़ा कि मैं अपने उस अजनबी मित्र का शुक्रिया अदा कर सकूं, लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो काले रंग की जो एरोप्लेन थी वो जा चुकी थी। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी नहीं देख पा रहा था। आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। मैं लैंड हुआ और मुझे इस बात की कोई तकलीफ नहीं थी कि मैं उस ओल्ड डकोटा से निकल चुका था और मैं फिर कंट्रोल टावर की तरफ बढ़ने लगा। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मैं कंट्रोल सेंटर में बैठी हुई उस लेडी के पास पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि मैं आखिर उस समय कहाँ फंस गया था और वो दूसरा पायलट कौन था जिसने मेरी मदद की थी। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उस पायलट का शुक्रिया अदा करना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। वो मेरी तरफ बहुत अजीब तरीके से उस औरत ने देखा और वो हंसी। अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरी एरोप्लेन, वो भी इस आंधी तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात को तो कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रही थी। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, मैं तो रडार पे सिर्फ और सिर्फ आप ही के एरोप्लेन को देख पा रही थी जिसे आप उड़ा रहे थे। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तो आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने मुझे बिना कंपास बिना रेडियो के, यहाँ तक कि टैंक में फ्यूल खत्म होने के कगार पे मैं आ गया था, उस समय में मेरी मदद की। Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? आखिर वो पायलट कौन था जो उस अजनबी से ब्लैक एरोप्लेन में उड़ रहा था, उस आंधी में उड़ रहा था, जिसके पास कोई लाइट भी नहीं थी, बिल्कुल अंधेरा था। Friends, I hope this explanation will be helpful to you in your examination. You will be able to answer the questions whichever will be asked. If you like the explanation done by me, if you have any query or doubt related to this, you can let me know in the comment section. If there is some kind of suggestion from you for improvement, then you can let me know that in the comment section too. Thank you very much for watching. Please share my channel to your friends, subscribe my channel and keep on watching. Thank you very much. Have a good day.